हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी। इसमें हम आप लोगों को बता दें कि पूरी तरह से क्लास 6 जो है कंप्लीट हो चुका है और 7th जल्द ही आप लोगों के सामने जो है कंप्लीट दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 या 2 वीक में आप लोगों को ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आज पहला चैप्टर है, इसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे सबसे पहले बता दें कि जो है इसको ऐसा जो थोड़ा सा पीपीटी फॉर्म में लाना जो है काफ़ी बेहतर लगा हमको, तो इसलिए जो है इसको आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है आज पीपीटी बनाया गया है। तो इसलिए जो है आप लोगों को इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना चाहिए। आप लोग नोट्स भी काफ़ी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को लिखा गया है इधर। तो इसके लिए जो है आज स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे एक स्टोरी बताई जाएगी। ये स्टोरी क्या है कि इसमें जो है 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं। पहला रवि, फिर परमजीत, इसके बाद जैसी और फिर मुस्तफ़ा और आशा। ये क्या है, ये 5 बच्चे हैं। और ये जो गर्मियों की छुट्टी होती है, तो इस तरह से छुट्टी हुई है और छुट्टी के समय में ये लोग घर चले गए हैं। और उस छुट्टी के समय में क्या हुआ कि वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे छुट्टी के समय में एक बात कर लें कि जो है कई लोगों को जैसे जितनी छुट्टी नहीं होती है उससे ज़्यादा काम दे दिया जाता है हम लोगों को। ठीक है, कि जैसे जब मतलब बच्चे हुआ करते हैं, ठीक है, तो अभी जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है तो क्या होता है कि जितनी छुट्टी नहीं रहती उससे ज़्यादा जो है काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरह से इन लोगों को जब छुट्टियाँ बीत गई हैं और उसके बाद ये लोग स्कूल आए हैं, तो क्या हुआ कि इनके फील्ड में जो इनकी फील्ड थी वहाँ पे जो है गड्ढे बन चुके हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने टीचर से पूछा कि जो है सर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है हमारे पूरे स्कूल का स्ट्रक्चर यानी जो पूरी इसका जो रूपरेखा है, ठीक है, ये पूरा चेंज हो गया है, पूरा बदल गया है, इसका क्या कारण है। तो इनके जो टीचर हैं, ठीक है, इन 5 स्टूडेंट के जो टीचर हैं ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो है ये पर्यावरण के कारण हुआ है। ठीक है, पर्यावरण चेंज हो रहा है धीरे धीरे और इसके कारण जो है ऐसा हुआ है। तो इन लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि ये पर्यावरण जो है हमसे पूछने के लिए चले आए। ठीक है, अब इन लोगों को हम जो है बताना शुरू कर रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। तो ध्यान से जो है देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या। तो पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद अभी इसकी डिफिनेशन भी आप लोगों को बताएंगे। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनेर या फिर इन्वायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ क्या है, पड़ोस। ठीक है, क्या इसका अर्थ है, पड़ोस है। पड़ोस इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, रवि, अब जो है इसके आसपास जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं इसके आसपास, ठीक है, डेस्क बेंच चाक डस्टर, जितने भी वृक्ष हैं, आसपास के लोग हैं, सभी लोग क्या कहलाएंगे, सब लोग पर्यावरण कहलाएंगे। ठीक है, पर्यावरण में सब लोग आ जाएंगे। जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई देगा वो सब क्या कहलाएगा, पर्यावरण, इन्वायरमेंट कहलाएगा। इसके बाद अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है जो पीपीटी बनाया गया है तो इसमें क्या क्या बताया जाएगा। तो इससे पहले एक छोटी सी बात कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पे, 5 जून को। ठीक, आगे चलते हैं। वो पीपीटी जो है सबसे आखिरी में वहाँ जो है स्टैंड हो गई थी, यानी बना दी गई थी थोड़ी सी, तो दिक्कत में। आगे देखते हैं हम लोग, पर्यावरण कहते किसे हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताया, बट यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में हम लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के, ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक, ठीक है, जो प्रकृति है इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी क्या कहने का मतलब है कि किसी भी जीवित प्राणी, ठीक है, मान के चलिए ये रहा एक स्टूडेंट, इसका कुछ भी नाम हम रख देते हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है हमारा ऑफलाइन क्लास का, और ये जो है इसका कुछ भी नाम है, ठीक है, आदर्श नाम रख देते हैं इसका। तो क्या हुआ कि इसके ये जो है इसको बताने लगे कि जो है
पर्यावरण क्या है कि ये जो तुम्हारे सामने जल दिख रहा है, वायु दिख रही है, इमारतें दिख रहे हैं, पार्क दिख रहे हैं, पुल दिख रहा है, सड़क दिख रही है, उद्योग दिख रहा है, इधर स्मारक दिख रहा है, मानव दिख रहे हैं, एक व्यक्ति दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, समुदाय दिख रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब टोटल क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। अब आदर्श ऐसा स्टूडेंट है कि उसे जो है क्वेश्चन पूछने की आदत है, ठीक है, वो मानने वाला है नहीं। तो क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे पूछने लगेगा कि अच्छा सर जी ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब पर्यावरण है। तो हम बोले कि हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे आसपास दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, वो सब कुछ जो है क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। तो ये होती है पर्यावरण की डिफिनेशन यानी परिभाषा। पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। अब हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण के घटक, ठीक है, आखिर पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पर्यावरण के घटक जो है आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ जो है पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। यहाँ पर भी आप लोगों के सामने दिखाया गया है, एक मानव निर्मित एक प्राकृतिक। अब क्या होगा कि इधर जो है, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक। अब जो है प्राकृतिक में दो तरह का होता है, एक होता है अजैवी और एक होता है जीवी, ठीक है, यानी जिसमें जो है जीवन हो वो क्या कहलाएगा, जीवी, और जो अजीवी है जिसमें जीवन ना एग्जिस्ट करता हो। अब जो है इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे, जैसे आएगा इसमें जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल क्या कहलाएगा, जैव मंडल क्या कहलाएगा, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ऐसे कई बार बता चुके हैं लेकिन आगे अभी देख लेंगे। इसके बाद मानव निर्मित में क्या क्या आएगा, इमारतें हो जाएंगी, पार्क हो जाएंगे, पुल हो जाएगा, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी मानव निर्मित कहलाएंगे। ठीक है, मानव निर्मित जो पर्यावरण के घटक हैं ये कहलाएंगे मानव निर्मित। फिर साथ साथ मानव स्वयं क्या है कि एक घटक है, ठीक है, इसका पर्यावरण का। इसमें क्या क्या है कि एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, कोई एक समुदाय हो सकता है, एक धर्म हो सकता है, एक शैक्षिक हो सकता है, एक आर्थिक हो सकता है, एक देश हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ किसमें आएगा, ठीक है, एक मानव जहाँ कहीं भी निवास करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो मानव निर्मित घटक में आ जाएगा। मानव स्वयं एक क्या है, पर्यावरण का घटक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है क्या है हमारे सामने, जो जीवीय और अजीवीय है इनकी जो है बातें बताई गई हैं इसमें। तो पहला क्या है कि सभी प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, यानी क्या कहलाएगा जीवी, कि वो सभी प्राणी जो संसार में पाए जाते हैं, जैसे पादप हो गया या फिर जंतु हो गया, ठीक है, पादप या जंतु हो गया। लेकिन इनमें जो है क्या है कि इनमें क्या होगा कि इनमें जो है जीवन है, जबकि निर्जीव पदार्थ जो संसार में है, ये जैसे स्थल हो गया, हमारी भूमि स्थल जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निर्जीव पदार्थ, और ये कहलाएगा सजीव प्राणी। जितने भी सजीव प्राणी रहते हैं ये कहलाएंगे जीवी में, और ये आ जाएगा अजीवी में। आगे देख लेते हैं कि मानवीय कारक क्या है, ठीक है, जो मानवीय कारक, मानवीय घटक है ये क्या क्या है, कि मानव मिल, कारखानों आदि का निर्माण करता है, ठीक है। मानव क्या करता है कि मिल हो गई, ठीक है, कोई भी मिल हो गई, कारखाने हो गए, ठीक है, कारखाने हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, इन सब का निर्माण कौन करेगा, मानव करेगा। मानव इन सब का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की मानव प्रकृति को क्या कहेंगे हम लोग, इसी को पर्यावरण परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट चेंज कहेंगे इसी को, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे इन्वायरमेंट चेंज, यानी जो है पर्यावरण का परिवर्तन। आगे देखते हैं हम लोग।
ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी कुछ बहुत बड़ी बातें थी नहीं, इसलिए जो है हमने इसको पीपीटी फॉर्म में ही काफ़ी बेहतर समझा। तो आगे जो है देख लेते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र जो हैं, ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र 4 हैं, ठीक है। यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र कितने बताए गए हैं? 4, जिसमें एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, जिसे जैवमंडल भी कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हमने कई बार आप लोगों को बताया भी है, जस्ट अभी फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ जो है अब देखते हैं एक एक के बारे में, और ये चित्र आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चित्र भी दिख रहा है कि ये रहा हमारा जो है जैवमंडल, यानी जहाँ तीनों पाए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या? इधर वायु, हवा भी पाई जाएगी, कलर चेंज करते हैं, ठीक, हवा भी पाई जाएगी, साथ साथ जल भी पाया जाएगा और स्थल भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे कहलाएगा हमारा जैवमंडल, ठीक है। जहाँ तीनों घटक पाए जाएंगे, तीनों क्षेत्र पाए जाएंगे, वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा हमारा जैवमंडल। आगे देखते हैं कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? कि पृथ्वी की ठोस परपटी, ठीक है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। ऐसे टॉपिक ही इसके बाद जो आपका चैप्टर ही है वो रहेगा इसी स्थल मंडल के बारे में ही रहेगा, लेकिन जो है जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। कहीं जो है, हाँ, यहाँ पे स्थान है खाली, इधर बता देते हैं आप लोगों को। आगे से जब कभी पीपीटी फॉर्म रखेंगे तो एक जो है सादा, उसमें भी एक सादा पीडीएफ भी एक थोड़ा सा रख देंगे, ताकि जो है उस पर बताने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ आप लोगों को बता देते हैं हम कि इस तरह से जो है, जस्ट 1 मिनट, अब देख लेते हैं इधर कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी, और इसके बाद अलग अलग लेयर हमारी पृथ्वी में बनी हुई है, ठीक है। ये दूसरी परत है हमारी पृथ्वी की, और इसके बाद ये रही तीसरी परत, तीसरी परत आप लोगों के सामने, ये तीसरी परत, ठीक है। अब नाम देने की बात करें तो ये रहा क्रस्ट, और इसके बाद सेकंड नंबर पर इसे कहेंगे मेंटल, इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आएगा हमारा, ये है कोर। इसे हिंदी में कहेंगे भूपर्पटी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? भूपर्पटी कहेंगे, इसे भूपर्पटी, भूपर्पटी कहते हैं। और इसको कहेंगे आवरण, आवरण, और इसे कोर को कोर भी कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं, कहीं कहीं क्रोड लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है कि ये जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, सबसे ऊपरी परत जो है, जिसे अभी हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? जिसका नाम दे रहे हैं क्रस्ट, ठीक है। तो इसी क्रस्ट पे क्या है कि इसी क्रस्ट पे हमारा जीवन एग्जिस्ट करता है, यानी हम लोग जो है निवास करते हैं इसी क्रस्ट पर, ठीक है। तो इसी क्रस्ट पर जो है हमारा निवास होता है। और स्थल मंडल क्या कहलाता है? यही कहलाता है, यही जो हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, जो ठोस भाग है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्थल मंडल, ठीक। आगे देख लेते हैं कि जो यहाँ ये पीपीटी नहीं, ये वाली है, क्या है कि पृथ्वी का जो ठोस परपटी है, ठीक है, जो ठोस परपटी है हमारी पृथ्वी की, या जो है क्या कह सकते हैं, या ऊपरी भाग, ठीक है, हमारे पृथ्वी का या तो ठोस परपटी कहिए या फिर ऊपरी भाग, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल, ठीक है। इसी को क्या नाम देते हैं? स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। इसके बाद
इसमें और क्या बात है कि यह चट्टान या खनिज से बना होता है। ठीक है, ये किससे बना रहता है? चट्टान या खनिज से। जब जो है कोई भी चीज़ ठोस रहेगा तो वह चट्टान और खनिज से बना ही रहेगा। सॉलिड पार्ट रहेगा तो चट्टान और खनिज से बना ही रहेगा और मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है। ठीक है, ये क्या है कि ये ऐसा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये पार्ट जो है हमारा कुछ इस तरह से है कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर जो है क्या है कि ये क्या है, छोटे छोटे, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर जो है ये छोटे छोटे क्या हैं कि ठोस जो है पार्ट हैं। ये ठोस पार्ट हैं छोटे छोटे जो है, जैसे ये क्या है, ये जो है ठोस पार्ट है। और ये किससे बना है? ये बना है खनिज और खनिज से जो है बना हुआ है। ठीक है, खनिजों से बना है, चट्टानों से बना है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अब हम लोग देखेंगे कि यह किससे ढका हुआ है। ठीक है, एक जो है परत होती है मिट्टी की, एक मिट्टी की परत है जिससे जो है ढका हुआ है। यहाँ पे जो है एक परत हो गई मिट्टी की और इस मिट्टी की परत से जो है ढका हुआ है। और इसी पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? इसी पार्ट को हम लोग नाम देंगे लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। क्या नाम देंगे? स्थल मंडल। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे स्थल मंडल। आगे चलते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसका जो है वो बना सकते हैं, मतलब कि नोट्स बनाना चाहें तो काफ़ी आसानी से बना सकते हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए क्या देता है? भूमि देता है, पशु को चारा प्रदान करता है। ऐसे मैदान को, ठीक है, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमको वन, कृषि, मानव बस्तियां, भूमि, पशु चारा प्रदान करे, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी जो है टोटल क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। ठीक, ये हो गई किसके बारे में बातें? स्थल मंडल के बारे में। अब देख लेते हैं जल मंडल। जल मंडल यानी पृथ्वी पर उपस्थित जल क्षेत्र, जो यानी जितना भी हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, जितना भी जल उपस्थित है, जल का क्षेत्र जितना भी है, महासागर भी हो सकता है, नदी हो सकती है, झील हो सकता है, समुद्र हो सकता है, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे जलमंडल। जैसे इसमें क्या क्या दिखाया गया है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि ऐसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये जो हमारा जलमंडल है ये अलग अलग स्रोत जो कोई भी पानी वाले होते हैं, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। आगे बात कर लेते हैं कि यह सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। जल जो है, आप लोग जानते हैं कि बिना जल के जल ही जीवन है, ऐसी बातें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है। तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी भाग हमारे पृथ्वी पर 71% जो है टोटल क्या है कि हमारे पृथ्वी पर जल है, जिसमें से इसमें से हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग कि जो मीठा जल है उसकी प्रतिशत मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है, जबकि खारे पानी के प्रतिशत मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी जो है पानी की कमी ऐसी जो है कोई वो बात नहीं है कि जो है हो सकती है, नहीं होगी इसकी कमी, क्योंकि जो है जितना हम लोगों का टोटल स्थल मंडल है उससे उसका जो है 3 गुना पार्ट क्या है? पूरा जल मंडल, जल जो है। ठीक है, तो इसलिए जो है जल की कमी नहीं होगी। हाँ, दिक्कत इतनी सी आ सकती है कि मीठे पानी की, लेकिन फिर भी जो है उसकी भी आवश्यकता धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर भूगोलवेत्ता होते हैं, खोज करने वाले व्यक्ति रहते हैं, वो लोग हमेशा लगे रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन विश्व में जो तृतीय युद्ध होगा, विश्व का जो तृतीय युद्ध होगा
वो पानी के लिए ही होगा, ये बात निश्चित है। ऐसे इतनी जल्दी तो होगा नहीं, लेकिन जब भी होगा तो पानी के लिए ही होगा। आगे बात करते हैं। थोड़ा सा आज हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि ऐसा जैसे नया टॉपिक आप लोगों के लिए लगेगा, तो इसीलिए जो है इसको काफ़ी आराम से आप लोगों को समझा रहे हैं। नहीं तो जो टॉपिक जानते हैं कि इसको कई बार रिपीट किया जा रहा है तो उसको जो है जल्दी जल्दी बता देते हैं। आगे बात कर लेते हैं जलमंडल, ये जो जयमंडल है, ठीक है। जलमंडल हमने देखा, थोड़ा सा रुक जाइए, शायद कोई टॉपिक छूट रहा। हाँ, वायुमंडल अभी छूट रहा था कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी रही, ठीक है। दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है कि मान के चलिए, ठीक है, ये रहा पूरा हमारा ब्रह्मांड और पृथ्वी को यहाँ थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे जस्ट कल्पना कीजिएगा कि आकाशगंगा के रूप में वहाँ जो है, ये मत समझिए कि हाँ इतनी बड़ी कैसे कब से होने लगी पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। ये बस समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो है ये जो मात्रा है, इसमें ये पूरा वायु की मात्रा जो है, हवा की मात्रा जो है, ठीक है, यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी वायुमंडल, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, यही वायुमंडल कहलाएगा, ये टोटल, ठीक है। ये टोटल क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। कि पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई हवा है वही क्या कहलाएगी, वायुमंडल। साथ साथ पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। क्या करती है कि ये पृथ्वी से आने वाली जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, ठीक है, हमको बचाने का काम करती है। इसके बाद इसमें कई प्रकार के धूल, गैस, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ये जो हमारी वायुमंडल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा ही है, इसमें अलग अलग प्रकार के धूल, गैस, जलवाष्प ये सभी उपस्थित रहते हैं। फिर वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। केवल वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण ही हमारा मौसम और जलवायु परिवर्तित हो जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन जो है लिखने की कोशिश करेंगे, वो आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम बता दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर आप लोगों को लिखना है। मौसम और जलवायु में अंतर, जलवायु में अंतर। व्हाट इज डिफरेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, यानी मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, आप लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि जैवमंडल क्या है। पादप और जीव जंतु मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी जितने भी पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, साथ साथ जीव जंतु हैं, इन लोगों के मिलने से जो है क्या होता है, इन लोगों के मिलने से ही क्या बनता है, जीवमंडल। जीवमंडल का निर्माण करते हैं, यहाँ का जो है अलग से थोड़ा रहेगा, का निर्माण करते हैं, यानी जीवमंडल का जो है निर्माण कौन करते हैं, पादप और जीव जंतु मिलकर। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, ठीक है, इतना संकीर्ण क्षेत्र है, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। दिखा देते हैं आप लोगों को अलग स्लाइड में, थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग इसको, क्या बात कहना चाहता है। बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम लोग। ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे ये मात्रा है किसकी, ये रहा जलमंडल, और इसके बाद ये रहा स्थलमंडल, और ये रहा हमारा, ये क्या, हाँ कहाँ से बन गया, सॉरी फॉर दिस, एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा इसका वो चेंज हो गया है, बस सही हो गया, ठीक है। तो ये रहा,
ये जो है हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। और इस पे जो है ये क्या था हमारा, ये था हमारा जल मंडल, और ये है हमारा स्थल मंडल। और इसके बाद जो तीसरी लेयर है हमारी, इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम लोग वायुमंडल। और इसके बाद जो बनेगा हमारा, जिसे कहेंगे हम लोग जैव मंडल, वो पार्ट जो है हमारा ये रहा। ठीक है, वो पार्ट कौन सा कहलाएगा, ये पार्ट है हमारा। ठीक, यही पार्ट है जो बीच में बचा हुआ पार्ट था, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा जैवमंडल। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है यही क्या कहलाएगा, यही जैवमंडल। यानी जहाँ तीनों मिलेंगे यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा जैवमंडल, जहाँ तीनों मिलेंगे। इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी को नाम देंगे जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल, इसी को नाम देंगे जैवमंडल। ये रहा हमारा स्थल मंडल, ये रहा हमारा, ये कहलाएगा जल मंडल, ये कहलाएगा वायुमंडल, ये स्थल मंडल, इधर स्थल मंडल, और ये क्या कहलाएगा, ये जहाँ तीनों मिलेंगे यही क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा जैवमंडल। आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या है कि इसमें जो है सब कुछ आप लोगों को एक जगह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उसी तरह से। ध्यान दीजिएगा कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मानव एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, ठीक है, जैसे इधर गाय हो गए, हिरण हो गए, बत्तख हो गए, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। पेड़ पौधे पर आश्रित हैं जीव जंतु, और जीव जंतु को मिलेगा सूर्य से सनलाइट, और इस तरह से सब लोग जो है क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक, तो ये सभी जो हैं क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। फिर आगे पॉइंट देखिए कि जीवधारी आपस में, ठीक है, जीवधारियों का आपसी और आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी जो जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीवधारी हैं, इनका आसपास का जो संबंध होता है, ठीक है, ये पर्यावरण के साथ, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे अधिक वर्षा होने वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर आदि क्या हैं, एक सभी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यानी टोटल जो कुछ भी यहाँ दिखाई देगा, इसमें हिरण हो गया, काऊ हो गई, बत्तख हो गए, जल हो गया, वृक्ष हो गया, सरफेस हो गया, वायु हो गई, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएंगे। तो ये थी हमारी बातें, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट दिया नहीं गया था, काफ़ी छोटा जो है ये पॉइंट, और काफ़ी छोटा चैप्टर था। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आगे जो है हम लोग देखेंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के रूप में, उसे जो है देखेंगे। फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट रहेगा थोड़ा सा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।